जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच साइमन कमीशन एवं स्वराज पार्टी से संबंधित जितने भी प्रश्न वन लाइनर इसमें दिया गया है, यानी कि एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बनपाल का है, इसमें जितने भी वन लाइनर दिया गया है मैं टोटल रिवीजन करवाने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने पहला नंबर पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्वराज पार्टी का किसने स्थापित किया था, यानी स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था। तो ये सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू, यानी चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी आर दास इनके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इनके महासचिव थे। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे, तो सी आर दास। ठीक है, किसका, तो स्वराज पार्टी का। और महासचिव कौन थे, तो ये मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये सी आर दास होगा। सी आर दास जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर से क्या किए, त्याग पत्र दे दिए। बोल रहा है देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। देश बंधु के नाम से चितरंजन दास। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के पश्चात हुआ। तो ये असहयोग आंदोलन के असफलता के पश्चात। ठीक है, गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन जब रोक दिए तो इससे मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास सब नाराज हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ, ये तो बता ही दिया, असहयोग आंदोलन के सब। आगे है, बोल रहा है नवंबर 2024 में महात्मा गांधी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है, जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, गांधी दास पैक्ट के नाम से। ठीक है, कब हुआ था, तो 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। देखिए, विट्ठल भाई पटेल को जो है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलते हैं। बोल रहा है दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे चलते हैं। बोल रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, ये कब पारित किया गया, तो ये 1929 में पारित किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, बोल रहा है लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। यानी कि तिरंगा झंडा जो है जवाहरलाल नेहरू कब फहराए थे, तो 31 दिसंबर 1929 को। किस नदी के तट पे, तो ये रावी नदी के तट पे। कब, तो रात को 12 बजे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया। ये 16 यानी 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया, यानी कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। आगे चलते हैं। बोल रहा है नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई। यानी कि नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई थी। ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी से संबंधित जो है हम लोग के सामने क्वेश्चन इंड हो गया। ठीक है, और हम लोग के सामने आ गया है अब साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए, बोल रहा है साइमन कमीशन यानी श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो वर्ष 1927 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इंग्लैंड में ही इसको नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन को। बोला साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। साइमन कमीशन का गठन जो है क्यों किया गया था, इसका कारण क्या था। तो बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। देखिए,
ये जो है साइमन कमीशन का गठन जो किया गया था, ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए किया गया था। और कब किया गया था? यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? तो 1919 में, ठीक है। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। भारत कब आया था? तो 1928 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भारतीय ने साइमन कमीशन को बहिष्कार क्यों किया था? यानी भारतीय जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, क्यों किया था? तो यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यहाँ पे कोई भी भारतीय सदस्य इस आयोग में नहीं था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन के विरोध जो कर रहे थे लाला लाजपत राय, ठीक है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बोल रहा है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? ये लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? ये बर्केन हेड ने किए थे। कौन किए थे? बर्केन हेड। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को ये श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है, यानी व्हाइट कमीशन के नाम से। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन किए थे साइमन कमीशन का समर्थन? कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? ये बर्केन हेड। एक बार फिर से सुनिए। बोल रहा है, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? ये बर्केन हेड के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अध्यक्ष यानी अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिन्हें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए, मोतीलाल नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। बोल रहा है, इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। देखिए इस रिपोर्ट में क्या था? जो भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। चलिए, तो हम लोग के सामने ये दोनों टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया था वन लाइनर, वो खत्म हो गया। और अब आगे जो है हम कराने वाले हैं आप लोगों को, आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये किसी भी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से जरूर उठाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह से छोटा छोटा टॉपिक लेकर के आते रहूँगा इसी चैनल पे, और मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक एक करके सारे वीडियो देख करके और रिवीजन कर सके, ठीक है। वन डे एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होगा, ठीक है दोस्तों। जिनका भी वन डे, जो भी डिफेंस विभाग में वन डे एग्जाम देते हैं, उनके लिए ये रामबाण है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, ठीक है। इसमें वीवीआई क्वेश्चन टॉपिक यानी कि जो भी पॉइंट है वो पॉइंट दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, ठीक है।